हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी आज आपके साथ एक ऑप्शन का स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहता हूं, जिसको मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं दोस्तों। और वो स्ट्रैटेजी है कैश सिक्योर्ड पुट का। मैं बता दूं ये कि ये ऐसा स्ट्रैटेजी है जहां से लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मैं तो बोलूंगा आप भी इस स्ट्रैटेजी को सीखो, अगर जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो, और इसको यूज करो। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, ये स्ट्रेटजी तो आपको समझाऊंगा ही, साथ ही साथ इस स्ट्रेटजी में जो मेरा पोजीशन बना हुआ है उस पोजीशन को भी आपको दिखाऊंगा, सो दैट आप इस स्ट्रेटजी का बहुत ही अच्छा एक ओवरव्यू ले सको। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते जाते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने बात किया कि ये ऑप्शन स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको पोजीशन बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एक ऑप्शन सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का आपको ऑप्शन सेल करना है। रिलायंस का अभी शेयर प्राइस चल रहा है 1400 रुपया। आपको क्या करना है, ओटीएम का पुट ऑप्शन सेल करना है। मान लेते हैं कि आपने क्या किया, 1300 स्ट्राइक प्राइस वाले ऑप्शन को सेल कर दिया रिलायंस के। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ साहब कि आप कॉल राइटर हो ना, पुट राइटर हो ना। तो रिलायंस का जब भी शेयर प्राइस 1300 से नीचे जाएगा तो आपको रिलायंस को 1300 पे खरीदना पड़ेगा। ओके, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, क्योंकि आपके ये ऑब्लिगेशन आ सकता है। देखो, जरूरी नहीं है, अगर जो रिलायंस का प्राइस 1300 के ऊपर रह गया तो इन दैट केस आप पे वो ऑब्लिगेशन नहीं आएगा, लेकिन 1300 के नीचे आ गया तो आपको खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कैश रखना पड़ेगा आपके पास, सो दैट महीने के अंत में, फॉर एग्जांपल ये सितंबर एक्सपायरी की बात चल रही है, तो सितंबर में अगर जो रिलायंस का प्राइस गिर जाता है, इस भाव पे आ जाता है, उस केस में आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पुट ऑप्शन सेल किए और साथ ही साथ आपको इनफ कैश मेंटेन करना है अपने अकाउंट में। ओके, अब देखो, जैसे कि आपको मालूम है कि ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं तो डेरिवेटिव मार्केट की बात कर रहे हैं। तो जो डेरिवेटिव मार्केट है, यहाँ पे जो ट्रेडिंग होता है लॉट में होता है, और रिलायंस का लॉट साइज कितना है, 500 शेयर है। तो अगर जो आप समझ लो कि आपको 1300 पे शेयर खरीदना पड़ गया, तो 1300 को मल्टीप्लाई करूँ 500 से, देन इन रेट के 6,50,000 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 6,50,000 का कैश अपने पास मेंटेन करके रखना है, सो दैट इफ इन केस ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर होता है, देन इन दैट केस आपको बाई करना पड़ेगा। अभी देखो, इन केस आपको ये चीजें नहीं समझा तो ये जो मेरा पोजीशन है ना, इससे फिर से मैं आपको एक बार समझाने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि जो रिलायंस का प्राइस है, रिलायंस का प्राइस अभी मोटा मोटी बात करूँ तो 1410 रुपये पे चल रहा है। मैंने क्या किया है, रिलायंस का 1300 का पुट ऑप्शन सितंबर एक्सपायरी, 30 सितंबर एक्सपायरी मैंने सेल करके रखा है। अब सेल किया तो बट बस मेरे को प्रीमियम मिला रहेगा। तो मोटा मोटी मैं बात करता हूं, मुझे 4 रुपये का प्रीमियम मिला। तो इस तरह से मैंने ये जो पुट राइट किया, इससे मेरे को प्रीमियम कितना मिला, तो मेरे को प्रीमियम मिला 2000 रुपये का। ओके, और मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्या है, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर जो रिलायंस का शेयर का प्राइस सितंबर तक, 30 सितंबर तक 1300 से नीचे आ जाता है, तो मुझे 1300 पे वो शेयर को खरीदना पड़ेगा। सामने वाले को मैंने ये राइट बेच दिया कि तू मेरे पास आकर के शेयर बेच सकता है 1300 पे ही। अगर जो रिलायंस का प्राइस कुछ भी रहे, 1200 रहे, 1250 रहे, 1100 रहे, फिर भी तो मैं खुद को बांध दिया कि मैं 1300 पे रिलायंस का शेयर खरीदूंगा। अभी चल कितना रहा है, 1410 रुपये का चल रहा है, उसको ध्यान रखिएगा। अब ये जो मैं पोजीशन बनाया, इस पोजीशन से क्या होगा, आइए मैं इस चार्ट के थ्रू आपको समझाता हूं। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे तो ये जो चीज है उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि रिलायंस का जो प्राइस है 1410 रुपये का है। ओके, और जो मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है वो 1300 पे किया है, और मैंने यहाँ पे प्रीमियम कितना कलेक्ट किया है, तो 4 रुपये का कलेक्ट किया है। तो मोटा मोटी मैं 2000 का प्रीमियम कलेक्ट किया हूं। अब देखो, 38 सितंबर तक रिलायंस का प्राइस ये जो 1400 है ना, इसके ऊपर जाता है और यहाँ पे ये आगे बढ़ते जाता है। मेरे को लॉस नहीं होगा, उल्टा प्रॉफिट होगा। कितने का, तो क्योंकि ये ऑप्शन है, ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, ओटीएम में एक्सपायर हो जाएगा, तो मेरे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। तो 4 रुपया पर शेयर मेरे हाथ में आ जाएगा। तो ये 4 रुपया पर शेयर अगर जो 500 पे मैं करूँ तो 2000 होता है, आ जाएगा। अब समझ लीजिए, रिलायंस का भाव गिरने लगा,
गिरने लगा 1300 तक आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे। मेरे को क्या होगा, 4 रुपये का प्रीमियम मिल जाएगा उल्टा। ओके, रिलायंस का भाव और गिरता है और 1296 रुपये पे आ जाता है, तो यहां पे भी मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बता सकते हो कैसे? देखो, मेरे को यहां पे आप देखोगे तो 1296 पे खरीदना पड़ेगा, लेकिन आप ये भी तो समझो 4 रुपये का प्रीमियम भी तो मैंने कलेक्ट करके रखा था। तो आप देखोगे तो यहाँ पे इसमें मैं 4 रुपया जोड़ू तो ये 1300 पे ही आता है। तो ये क्या होएगा, मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है। ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। हाँ, लेकिन अगर जो रिलायंस का प्राइस दोस्तों 1296 के नीचे जाता है, जैसे कि 1200 पे आता है, इन दैट केस मेरे को लॉस होगा। लेकिन आप टेंशन मत लो, लॉस कैसे होगा यार, मैंने कैश तो रखा है ना। तो समझ लो 1200 पे आ गया रिलायंस, एक बात के लिए एक टाइम के लिए मान लेते हैं, तो मैं 1200 पे रिलायंस का शेयर खरीद लिया और चुप बैठ गया। आप बोलोगे लॉस हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि 1200 का चीजें आपको 1300 पे खरीदना पड़ेगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे तो सीधे आपको 50,000 का लॉस हो गया, 100 रुपया पर शेयर, तो 500 पे 50,000 का लॉस हो गया। मैं बोला ठीक है ये लॉस है, लेकिन ये लॉस फॉर द टाइम बिंग है, क्योंकि रिलायंस है ना इतनी गई गुजरी कंपनी नहीं है। भले ही आज उसके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होने वाला। आज नहीं तो कल रिलायंस का प्राइस बढ़ेगा ही, और एक समय ऐसा आएगा कि जो मैं 1300 पे बेचा हूं ना, तो रिलायंस 1300 पे आ जाएगा। तो जो मेरे को लॉस हुआ है वो लॉस की मैं रिकवरी कर लूंगा। तो कैश सिक्योर्ड पुट का आप मतलब समझ रहे हो। और ये होगा क्यों, क्योंकि देखो, एक तो रिलायंस को 1400 पे 1200 आना, आप समझ रहे हैं कितना रिलायंस को टूटना पड़ेगा। और इतना अच्छा कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, इतना ज्यादा टूट जाए, टूट सकता है, लेकिन जैसे ही टूटेगा ना तो लोगों के आंख में ये आएगा शेयर और लोग खरीदने लगेंगे। तो उस केस में क्या होगा, इस शेयर का भाव बहुत ही जल्दी से बढ़ जाएगा। मतलब क्या, लॉस होने के चांसेस हमारे बहुत ही कम है। सबसे पहली बात तो 1300 पे आएगा नहीं, ठीक है, 90% तो यही चांस है। और अगर जो समझ लो 10% चांस है कि आ भी गया 1300 के नीचे, तो वो ज्यादा दिन तक 1300 के नीचे टिकेगा नहीं, तो देन फिर से हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो आप इस स्ट्रेटजी को समझे रहोगे। अभी देखो, अभी यहाँ पे जो हमने बात किया कि आपको सेट असाइड करके रखना है कैश 6,50,000 का, तो इसके बारे में भी 2 ऑप्शन है। मतलब कि 6,50,000 रखो, या फिर आप MTF के थ्रू भी इसके बारे में सोच सकते हो। तो ये क्या माजरा है, आइए हम इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो देखो, जो 6,50,000 की मैंने बात किया, अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये ऑप्शन 1 है कि भाई आपको 6,50,000 आपके अकाउंट में बैलेंस रखना है। लेकिन आप बात ये बताओ कि ये आपको यूज कभी करना पड़ेगा। ये यूज आपको इसी सिचुएशन में करना पड़ेगा कि जब रिलायंस का प्राइस 1300 के नीचे जाए। ओहो, तो 1300 के नीचे नहीं गया तो यूज नहीं करना रहेगा। तो इतने दिन ये मैं पैसे का क्या करूं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर दो ना। आप क्या कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट खरीद के रख सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद के रख सकते हो, और यहाँ पे 6 से 7% का इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो, ऑप्शन से तो कमा ही रहे हो, और जो ये आपने कैश रखा है, ये कैश पे भी आप इंटरेस्ट कमा ले रहे हो। बात को समझे। लेकिन अब समझ लो कोई ऐसा बोलता है कि नहीं यार मेरे पास 6,50,000 कैश नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मालूम है सभी ब्रोकर्स MTF फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें वो क्या करते हैं, 4 गुना लीवरेज देते हैं। मतलब क्या, समझ लो आपको 5 लाख का पोजीशन बनाना है, तो 5 लाख का पोजीशन बनाने के लिए आप अगर जो 4 लाख नहीं भी है, बस 1 लाख है तो भी बना सकते हो। 4 लाख को ब्रोकर अपने पास से प्रोवाइड कर देगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि जो ब्रोकर 4 लाख प्रोवाइड करेगा उस पर वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। बात आप समझ रहे हो। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि भाई ठीक है, हार्ड कैश रखो और जब तक यूज ना हो तब तक इन्वेस्ट करके रखो, या फिर क्या करो, आप हार्ड कैश नहीं भी रख रहे हो, आपके पास MTF फैसिलिटी तो है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। आप क्या करो, 5 लाख अगर जो इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से 1 लाख आप कैश रखो अपने पास, और 4 लाख MTF से यूज करके आप पेमेंट कर देना। ओके,
तो देखो वही मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, ठीक है। तो इस चीज को भी आप समझ गए। अभी देखो आगे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये पर्सन है, अगर जो ये कैश सिक्योर्ड पुट पे जाना चाहता है, ये करना चाहता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? तो उसका दो मेन ऑब्जेक्टिव होता है साहब। एक क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? जनरेट इनकम। अब ये कैसे होता है? प्रीमियम कलेक्शन से। तो हर महीने, जैसे कि इस एग्जांपल में क्या हुआ, मैंने 4 रुपया प्रीमियम कलेक्ट किया सितंबर मंथ की एक्सपायरी के लिए। अभी समझ लो सितंबर तक रिलायंस का प्राइस जो है वो 1300 के नीचे आया ही नहीं। देन इन दैट केस मेरा वो ऑप्शन 0 पे एक्सपायर होगा, तो मेरे को 2000 रुपया मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से अक्टूबर की एक्सपायरी का सेल कर दूंगा, उसमें भी मेरे को 4-5 रुपया मिलेगा। अब फिर से क्या हुआ, फिर से रिलायंस का प्राइस है वो 1300 के नीचे आया ही नहीं। तो आप बात समझ रहे हो, हर महीने मेरे को 2-2 हजार 3-3 हजार का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट होता है। और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि ठीक है भाई, अगर जो शेयर नीचे आ रहा है वो भी मेरे लिए अच्छी बात है। जो आज 1400 का शेयर चल रहा है वो मेरे को ऑप्शन मिलेगा कि मैं उसको 1300 पे खरीद लूं। आप समझ रहे हैं, कभी होगा जब रिलायंस का प्राइस गिरने लग जाए, तो वो भी तो एक अच्छी बात है कि इतना अच्छा आपको शेयर सस्ते में खरीदने को मिल जाएगा। तो गिरा तो भी फायदा, नहीं गिरा तो भी फायदा। तो वही बोला जा रहा है अक्वायर स्टॉक है डिस्काउंट। तो इफ इन केस आपका जो शेयर है जिसपे आपने पुट ऑप्शन को सेल करके रखा है, अगर जो शेयर का प्राइस गिरता है, देन इन दैट केस यू वुड एबल टू बाय द स्टॉक एट डिस्काउंटेड प्राइस। हाँ, लेकिन एक चीज है, समझ लो 1300 से वो 1200 पे आ गया, तो भी आपको 1300 पे ही खरीदना पड़ेगा, तो वहां पे वो नुकसान होगा। लेकिन वो जरूरी थोड़े ना है कि आए ही यार, इसीलिए तो हर महीने आप 4-4 रुपए का प्रीमियम भी कलेक्ट करते जा रहे हो, तो इनकम हो रहा है आपके लिए। ओके, अभी देखो इस स्ट्रेटजी में कुछ रिस्क भी है क्या दोस्तों? अब वो रिस्क के बारे में बात करेंगे तो रिस्क है लिमिटेड अपसाइड। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलायंस है, अगर जो मैं समझ लो 1410 रुपये पे शेयर खरीदता, तो यहां से रिलायंस जितना भागता उतना मेरे को मिलता। लेकिन मैं अगर जो 1300 पे ऑप्शन इसका सेल करके रखा है, तब तो यहाँ पे मेरे को 4 रुपया ही मिलेगा। 4 रुपया से अगर जो रिलायंस 1500 पे चले जाए, 1600 पे चले जाए, फिर भी मेरे को जो प्रॉफिट होने वाला है वो 4 रुपये का ही होने वाला है, जो मैंने प्रीमियम कलेक्ट करके रखा है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो अगर जो आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि क्या समझा आपको। अगर जो इसके बारे में आपको कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों।